हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी अर्जुन मेहता, योर होस्ट एट अल्टीमेट लीगल प्रेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया में जो है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। Before watching the video, please press subscribe button and bell icon so that you never miss an update ताकि आप हमारा कोई अपडेट मिस ना करें। अब सबसे पहले हम जानेंगे इन्वेस्टमेंट ज़रूरी क्यों होती है। इन्वेस्टमेंट आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन टूडेज वर्ल्ड जस्ट अर्निंग मनी इज़ नॉट इनफ। यू वर्क हार्ड फॉर मनी यू अर्न। सिर्फ कमाना ही ज़रूरी नहीं है, पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये पैसे को जो है आप जितना बचाएंगे वो आगे आपके फ्यूचर में काम आएगा। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। इंडिया में क्या क्या इन्वेस्टमेंट के टाइप्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले है स्टॉक्स। स्टॉक्स जो है बेसिकली कंपनी के शेयर्स को बोलते हैं। कंपनी जो है अपने शेयर्स प्रोवाइड करती है, जिससे क्या है, व्हेन यू बाय अ कंपनी स्टॉक्स यू बाय ओनरशिप ऑफ दैट कंपनी विच अलाउज यू टू पार्टिसिपेट इन कंपनीज ग्रोथ। जितनी कंपनी ग्रो करेगी उस हिसाब से आपके स्टॉक्स भी ग्रो करेंगे। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स जो है उसमें क्या होता है, जिसमें जो है काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स की मनी एक साथ पूल इन करके जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो फिर इन्वेस्ट करते हैं आपका पैसा और उस हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलते हैं। अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कुछ होते हैं इक्विटी रिलेटेड, कुछ होते हैं डेट रिलेटेड। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, आप कहेंगे कि आपको इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो चाहिए, तो हम इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना देंगे। उसके बाद जो होता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट एक बहुत कॉमन और फेमस टर्म है। फिक्स डिपॉजिट बैंक्स ऑफर करते हैं, जिसमें आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। इसमें यह है कि ये सेफेस्ट माना जाता है, बिकॉज इसमें जो है एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद मिल जाता है। उसके बाद आता है आरडी। आरडी इज बेसिकली another fixed tenure investment that allows investor to put in specific amount every month। हर महीने आप कुछ स्पेसिफिक अमाउंट डाल सकते हैं, इसमें रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं इसको। उसके बाद आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। ये भी एक इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। इसमें जो है इन्वेस्टमेंट मेड इन पीपीएफ कैन बी यूज टू अर्न अ टैक्स ब्रेक। पीपीएफ रेट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एवरी क्वार्टर। पीपीएफ का जो रेट है वो गवर्नमेंट इंडिया हर क्वार्टर में डिसाइड करती है। उसके बाद जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वो होता है, एक पर्टिकुलर शेयर आप अपनी इनकम का जो है प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं और वही शेयर जो है आपकी कंपनी भी इन्वेस्ट करती है। तो ये दोनों चीज़ें मिला के जो है आपको बेनिफिट मिलते हैं इसके रिटर्न्स के। फिर उसके बाद जो है नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम एक स्कीम है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, बट इसमें रिटायरमेंट पीरियड तक का लॉक इन होता है। अब आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये चीज़ें किस चीज़ पे मैटर करती हैं। सबसे पहले आपको जो है ये देखना है कि आपकी एज कितनी है। अगर आपकी एज कम है, आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, तो आपको उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे इक्विटी में जाना चाहिए, डेट में जाना चाहिए। इस पर भी अगर आपको चाहिए होगी तो हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे। उसके बाद क्या है, आपका फाइनेंशियल गोल बहुत मैटर करता है। जैसे आपका फाइनेंशियल गोल है, मैंने 10 साल बाद एक घर लेना है, तो आपको उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसी हिसाब से आप सेविंग्स करके वो इन्वेस्ट करेंगे कि उसके रिटर्न से आपके एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है आप प्लानिंग प्रॉपर कर लेंगे, इतनी पर्टिकुलर अमाउंट होगी, उसी से ही मैं जो है घर खरीद सकता हूँ। तो ये चीज़ भी जो है आपको देखनी पड़ेगी अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स के ऊपर। फिर तीसरी चीज़ आपकी प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल ऐसे कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सपोज करिए आप अपनी सैलरी की 70% इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं, बट आगे जाके आपके खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे, तो उस चीज़ में भी प्रॉब्लम होगी। दूसरी, आपकी एज बहुत ज़्यादा है, इस टाइम पे जो है आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी प्रोफाइल पे। आपके कितने फाइनेंशियल डिपेंडेंट्स हैं, कैसे आपने पैसे डालने हैं उसमें, वो सारी चीज़ें इससे मैटर करती हैं। अब आता है कि हाउ शुड आई प्लान माई इन्वेस्टमेंट्स। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करूँ। सबसे पहले तो आपको जो है पूरी प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए। प्लीज़ डू एडिकेट रिसर्च। उसके बाद जो है डू नॉट फॉल फॉर क्विक बक स्कीम्स दैट प्रॉमिस हाई रिटर्न्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसकी आपने देखी होगी एड्स भी आती हैं कि लोग क्या करते हैं आज की डेट में, जी आपके पैसा डबल हो जाएगा 2 महीने में, 1 महीने में, इसी में तभी पैसे डाले अगर आपने पूरी प्रॉपर रिसर्च करी है, नहीं तो इसमें रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जनरली फ्रॉड स्कीम्स होती हैं। उसके बाद जो है पीरियोडिकली जो है आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पीरियोडिकली जो है उसको चेक करते रहना चाहिए, रिव्यू करते रहना चाहिए कि इसका फ़ायदा है नहीं है, ये चीज़ें डिस्कस करते रहनी चाहिए। उसके बाद टैक्स इम्प्लीकेशंस भी देखनी चाहिए आपको। जनरली जो है इक्विटीज़ में क्या बेनिफिट होता है, या आपने टैक्स सेविंग फंड में इन्वेस्ट करना है, आपको कहाँ टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, वो चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए। अच्छा, इसमें जो है इन्वेस्टमेंट उतनी ही कीजिए जो आपके लिए सिंपल हो और जो है कॉम्प्लिकेटेड ना हो। सपोज करिए आपने कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया है, बट आपको कोई नॉलेज नहीं है कमोडिटीज़ की, वो कैसे वर्क करती हैं, कैसे फंक्शन करती हैं,
या आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, आपको उसकी कोई नॉलेज नहीं है कि कैसे स्टॉक्स काम करते हैं, तो उस हिसाब से सोच के जिस चीज़ के बारे में आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको समझ आती है, उसी चीज़ में इन्वेस्ट करें। सिर्फ टर्म सुन के कि इसमें आपको रिटर्न्स मिलेंगे, कुछ होगा, इन चीज़ों पे, सुनी सुनाई बातों पे जो है इन्वेस्टमेंट ना करें। Thanks for watching the video. You can follow us on our Facebook page, post your queries on our Gmail ID, as well as follow us on Instagram. आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं अपनी क्वेरी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।